नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करें दल बदल कानून 10वीं अनुसूची का विषय है। आपको पता है अभी चर्चा में आ गया। चर्चा में इसलिए आ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर टिप्पणी की कि दल बदल को अगर नहीं रोका गया तो ये लोकतंत्र की व्यवस्था को ही बदल के रख देगा, है ना। तो ऐसे अब सुप्रीम कोर्ट की जब टिप्पणी आई तो उसके बाद की हम बात करें, चर्चा में आ गया मुद्दा। समझते हैं दल बदल है क्या और अब तक के इसके संविधान में क्या प्रारूप है और अब तक दल बदल पर कितनी बार क्या क्या बातें हुई उसको देखेंगे। ठीक है, देखते हैं। देखिए, दल बदल कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में उल्लेखित है, जिसमें 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन हुआ था, कितने द्वारा? 52वां। याद रखिए, इसका उद्देश्य राजनीतिक दल बदल को नियंत्रित करना, राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करना। इस कानून के तहत यदि कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी के जनादेश का उल्लंघन करता है तो उसे सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां और फैसले की बात करते हैं अब तक। क्योहोता होलोहान बनाम चर्चिल 1992 का मामला देखें। सुप्रीम कोर्ट ने दल बदल कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और कहा कि संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पीठासीन अधिकारी स्पीकर के फैसले न्यायिक समीक्षा के दायरे में आते हैं। स्पीकर के फैसले न्यायिक समीक्षा के दायरे में आते हैं क्योंकि धारा 7 जो न्यायिक समीक्षा को रोकती थी उसे असंवैधानिक घोषित किया गया। यानी स्पीकर जो भी फैसला लेता है वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है, उस पर वाद जाहिर हो सकता है ना। तो टिप्पणी क्या है उसमें देखते हैं। ये कानून राजनीतिक स्थिरता के लिए आवश्यक है क्यों, लेकिन स्पीकर के फैसलों में निष्पक्षता सुनिश्चित की जानी चाहिए। उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे 2023 का मामला था, जहां स्पीकर ने मामले पता ही है मामला क्या कर दिया था, सरकार चली गई थी, है ना। तो देखते हैं उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे को देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के संदर्भ में कहा दल बदल कानून पार्टी से अलग होने वाले गुटों पर भी लागू होता है। जो पार्टी से अलग हो रहे हैं उनके गुटों पर भी लागू होता है। कोर्ट ने जोर दिया कि दल बदल के मामलों में स्पीकर को समयबद्ध निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि स्पीकर ने समयबद्ध निर्णय लिया नहीं था, सरकार गिर गई थी। और उनकी निष्पक्षता महत्वपूर्ण है। ये भी कहा गया यदि किसी दल के 2/3 सदस्य एक साथ दूसरी पार्टी में चले जाए, यानी 2/3 सदस्य अगर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, विलय कर लेते हैं, तो उन्हें अयोग्य से छूट मिल सकती है। अगर 2/3 से ज़्यादा अगर कोई के पार्टी को दूसरी पार्टी में चल जाता तो वो अयोग्य नहीं होंगे, है ना। ऐसे ही प्रावधान है जैसा कि 10वीं अनुसूची में प्रावधान है, आपको पता है। स्पीकर की भूमिका पर टिप्पणी, इसमें क्या था, स्पीकर पर क्या कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में स्पीकर की शक्तियों की समीक्षा की और सुझाव दिया कि अयोग्यता के मामले को निष्पक्षता के लिए स्वतंत्र ट्रिब्यूनल या चुनाव आयोग को सौंपा जा सकता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग किसी पर इसका समर्थन करते हुए कोर्ट ने कहा कि स्पीकर के बजाय राष्ट्रपति या राज्यपाल चुनाव आयोग की सलाह पर फैसला ले सकते हैं। या राज्यपाल हो सकता है उस स्टेट का, या फिर राष्ट्रपति हो सकता है। संविधान मूल्य के इसमें क्या देखें, 10वीं अनुसूची का अनुच्छेद 102 का सब क्लोज 2 और 191 का सब क्लोज 2 क्या कहता है। ये सांसदों और विधायकों की अयोग्यता के आधार को परिभाषित करता है। सांसदों और विधायकों, सांसदों के लिए बात करें तो 102 का सब क्लोज 2, विधायकों का 191 का 2, स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ना, पार्टी के निर्देशों के खिलाफ मतदान करना, अनुपस्थित रहना। पार्टी के निर्देशों के खिलाफ भी अगर आप मतदान करते हैं तो भी आप अयोग्य हो सकते हैं। भी जारी वही बात है ना। स्वतंत्र रूप से चुने गए सदस्य का किसी पार्टी में शामिल हो जाना, किसी पार्टी में कोई निर्दलीय था वो किसी पार्टी में शामिल हो जाता है। नामांकित सदस्य का 6 महीने के बाद किसी पार्टी में शामिल होना। अपवाद, यदि किसी दल के कम से कम 2/3 सदस्य एक साथ दूसरी पार्टी में चले जाते हैं एक साथ, तो अयोग्यता लागू नहीं होती। 52वां संविधान संशोधन 1985 इसने 10वीं अनुसूची को जोड़ा और स्पीकर को अयोग्यता का निर्णय लेने का अधिकार दे दिया। ये भी आज के दौर में देखा जाए तो सबसे बड़ी गलती यही है कि स्पीकर को इसका निर्णय लेना दे दिया गया। कि स्पीकर तो सीधी सी बात है, जिस पार्टी जो सत्ता में होगी उसी का स्पीकर बनता है। हम लोग देख ही रहे हैं संसद में वो किस तरीके से निर्णय देता है, किस तरीके से क्या करता है, आप लोग ही जानते हैं। तो ठीक है, तो 91वां संविधान संशोधन 2003 इसने दल बदल कानून को और सख्त किया, जिसमें प्रावधान जोड़ा कि अयोग्य सदस्य मंत्री पद या अन्य लाभकारी पद नहीं ले सकता। ठीक है, लेकिन देखें न्यायिक समीक्षा की बात करें, कोर्ट ने बार बार कहा स्पीकर के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है यदि वे पक्षपातपूर्ण असंवैधानिक पूर्ण है। दोस्तों, अगर सोचिए
स्पीकर के फैसलों को चुनौती नहीं दी जा सकती होती तो अब तक पता नहीं क्या होता, कितनी सरकारें और गिर जाती, है ना। तो अब देखें आगे। समयबद्ध निर्णय, अयोग्यता याचिकाओं पर त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया गया क्योंकि देरी से राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है। लोकतंत्र की रक्षा, कोर्ट ने दल बदल कानून को चुनौती, जनादेश और लोकतंत्र की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना। तो यह था, ठीक है, दल बदल कानून को लेकर हमने बात की। यानी 2/3 सदस्य अगर दूसरे किसी पार्टी में चले जाते हैं तो अयोग्यता नहीं होती, याद रखिएगा, ठीक है। और आगे और जानकारी के साथ मिलेंगे आपसे। नमस्कार।